नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिल से रुखी चैनल में। दोस्तों, बाबा के नाम से मशहूर और राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का दिल टूटा है। और कैसे टूटा है आप सबको पता है कि वो दौसा लोकसभा सीट पर इस बार भी उन्हें बैकफुट पर होना पड़ा। भाजपा हाईकमान के सामने अपने पसंद के व्यक्ति को टिकट नहीं दिला पाए और गत बार भी इसी तरह का खेला डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के साथ दौसा लोकसभा सीट पर उम्मीदवारों के चयन के समय हुआ था। उस समय जसकौर मीणा बाजी मार ले गई थी और इस बार हालांकि जसकौर मीणा को भी टिकट नहीं, उनके बेटी को भी टिकट नहीं मिला है। इधर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को भी टिकट नहीं मिला है। कि तीसरे व्यक्ति हालांकि कद्दावर नेता हैं कन्हैयालाल मीणा, पहले 10 से 4 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को गहरा झटका लगा है। हालांकि वे खुले रूप से अपनी पीड़ा को और दुख को जाहिर ना करें, लेकिन क्या करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी गहरी दोस्ती है और नरेंद्र मोदी से दोस्ती में उन्हें बार बार थोड़ा नीचा देखना पड़ रहा है। दोस्ती खुद तो अच्छी तरह से निभा रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की ओर से कहीं ना कहीं दोस्ती या तो एक तरीके से वो कुछ ज़्यादा निभा रहे हैं। नरेंद्र मोदी सोचते हैं मेरा जिगरी दोस्त है, मैं जैसा कहूँगा वैसा मान जाएगा, या फिर कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से दूरियां बनाने का भी प्रयास कर रहे हैं। इसी वजह से इस बार एक बार फिर से उन्हें उनके पसंद के अनुसार भाजपा हाईकमान ने टिकट नहीं दिया। नहीं तो किसी की क्या औकात, जिसका नरेंद्र मोदी दोस्त हो और उसकी बात पार्टी में नहीं मानी जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। खैर, दिल टूटा है किरोड़ीलाल मीणा का, और आपका, मेरा या किसी का भी अगर कोई दिल टूटता है तो उसे सबसे पहले वो एकांतवास में जाकर मंथन करने का विचार करता है, खुद को एकांतवास में कैद कर लेता है। और अगर इस दौरान कोई डिस्टर्ब करे तो काफ़ी स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो जाता है। इसीलिए वे कहीं एकांतवास में हैं। दिल टूटा है तो जाहिर सी बात है एकांतवास में जाएंगे, कुछ मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, आगे की प्लानिंग करेंगे। उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, बार बार ऐसा क्यों हो रहा है, ये सारे सवाल उनके जहन में तैर रहे होंगे। उनका जवाब हासिल करने का प्रयास कर रहे होंगे। इसलिए खुले में तो सवालों के जवाब मिलेंगे नहीं। आदमी अगर एकांतवास में होगा तो मंथन करके सवालों के जवाब ढूंढने का प्रयास करेगा। हालांकि उनका वीडियो अभी सोशल मीडिया पर जारी हुआ है। जो उनका प्रेस का काम देखते हैं उनकी ओर से बाकायदा उन्होंने कहा है कि मैं जयपुर के बाहर होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की ओर से जो नामांकन कल किए गए हैं, चाहे वो जयपुर ग्रामीण हो, दौसा हो, और चाहे जयपुर शहर की सीटों का नामांकन प्रक्रिया हो, मैं शामिल नहीं हो पाया। लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा है कि आप नामांकन में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की जीत को सुनिश्चित करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना, क्योंकि हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करना है। ये बात उन्होंने ज़रूर वीडियो के माध्यम से कही है, लेकिन क्या अंदर से उनका दिल वास्तव में इस तरह की पुकार कर रहा है जो बातें उन्होंने वीडियो में कही है, या फिर कोई और उनके दिल में प्लानिंग चल रही है? क्योंकि जो उनके समर्थक हैं उन्हें भी झटका लगा है, और समर्थक तो पहले से ही नाराज़ थे भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में बैठे रणनीतिकारों से। क्योंकि समर्थकों को जब राजस्थान में मुख्यमंत्री चयन का समय था, उस समय ज़बरदस्त प्रेशर बनाए हुए थे कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का पूरा हक बनता है। पूरे 5 साल तक उन्होंने संघर्ष किया है राजस्थान की सड़कों पर, जयपुर की सड़कों पर, गहलोत सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। तो मुख्यमंत्री पद की दावेदारी तो बाबा की ही बनती है, बाबा को सीएम पद देना ही होगा। इस तरह का समर्थकों की ओर से ज़बरदस्त सोशल मीडिया पर प्रेशर बनाया हुआ था, बराबर हुंकार भर रहे थे। लेकिन जब उनको सीएम नहीं बनाया, फिर डिप्टी सीएम भी नहीं बनाया, और तो और जब राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्रियों में जब विभागों का बंटवारा किया गया, उस समय भी उन्हें हल्का विभाग दिया गया, और जो उनसे जूनियर है पॉलिटिक्स में उन्हें ज़्यादा महत्वपूर्ण विभाग दिए गए। तो उसके बाद तो बिल्कुल जो उनके समर्थक हैं वे भी काफ़ी नाराज़ हो गए थे। हालांकि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा बराबर कहते थे मुझे कोई नाराज़गी नहीं है, मैं तो सिर्फ जनता की सेवा के लिए राजनीति कर रहा हूं। लेकिन उनके समर्थकों का बराबर से इसी तरह से कमेंट्स आते थे कि किरोड़ी को यूज करती है भारतीय जनता पार्टी, उनका सम्मान नहीं करती। तो वो पहले से ही कह रहे थे कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को
बीजेपी से भी अगर बीजेपी टिकट दे तब भी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, उन्हें निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए, भाजपा को छोड़ देना चाहिए। इस तरह का प्रेशर उनके समर्थक उन पर बनाए हुए थे, लेकिन वो इन सब प्रेशर में आने वाले नहीं थे। काफ़ी मजबूत मानसिक और शारीरिक रूप से काफ़ी मजबूत हैं हमारे बाबा, इसलिए वो प्रेशर में तो नहीं आए, लेकिन वे अपने भाई जगमोहन मीणा को जरूर राजनीति में सेटल करना चाहते थे। वो तमन्ना उनकी पूरी नहीं हुई, इसीलिए उनका दिल टूटा है और इसीलिए वे एकांतवास में गए हैं। अब ये आने वाला समय बताएगा कि जो बाबा की जो एकांतवास है, कितने दिनों का ये एकांतवास है, और जो उनके समर्थक अब इस समय आगे उनके समर्थकों की क्या प्लानिंग है, क्योंकि दौसा उनका एक तरीके से गृह जिला है। दौसा में बहुत ज़बरदस्त उनकी पकड़ है। 2009 में सांसद भी रह चुके हैं और दौसा ज़िले की कई विधानसभा सीटों पर वे विधायक रह चुके हैं। उनकी पत्नी विधायक रह चुकी हैं, उनके भतीजे राजेंद्र मीणा भी वर्तमान में विधायक हैं। तो दौसा में तो वो एक तरीके से एक सबसे मजबूत राजनेता हैं और पूर्वोत्तर राजस्थान के तो वैसे भी सबसे लोकप्रिय और पूर्वोत्तर राजनेता माने जाते हैं। लेकिन लगातार 2 लोकसभा सीटों से उन्हें उनकी पसंद के मुताबिक लगातार 2 लोकसभा चुनाव में उनके पसंद के मुताबिक टिकट नहीं मिला, तो फिर दुख होना तो लाजमी है। लेकिन बात यहाँ पर आकर यही खड़ी होती है कि अगर डॉक्टर किलाल मीणा के भाई को टिकट दे दिया जाता तो फिर पार्टी में एक तबका ऐसा भी है, वो बराबर आरोप लगाता है कि डॉक्टर किलाल मीणा अपने परिवार के लोगों को राजनीति में सेट करना चाहते हैं। उनके भाई को पहले ही विधानसभा चुनाव में टिकट दे दिया गया, भाई अभी वर्तमान में उनका भतीजा वर्तमान में विधायक है, अब भाई को भी लोकसभा का टिकट मांग रहे हैं। तो ये तो एक तरीके से परिवारवाद की स्थिति बनी हुई है। लेकिन यहाँ पर परिवारवाद की अगर हम बात करें तो नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं कि अगर कोई अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी निष्ठा से, अपनी पब्लिक की पकड़ पर अगर कोई आदमी परिवार की तरफ से राजनीति में आगे बढ़ता है तो इसे परिवारवाद नहीं कहेंगे। तो जगमोहन मीणा पूरी तरह से उनकी फील्डिंग जमी हुई थी और वे लगातार दौसा जिले में किरोलाल मीणा का सारा काम वही देखते हैं, पार्टीजनों से संबंधित काम हो, चाहे पब्लिक की समस्याओं से संबंधित काम हो। पूर्व में वो रिटायर्ड RS अधिकारी भी रह चुके हैं, काफ़ी लंबे समय से, कम 25-30 साल से लगातार वो दौसा में सक्रिय रहते हैं। उनकी अपनी खुद की भी एक टीम है, इसलिए एक तरीके से मेहनत तो उनकी थी, लेकिन बात वही परिवारवाद की थी। तो और परिवार की बात की वजह से ही जसकौर मीणा की बेटी को टिकट नहीं मिला। तो इन दोनों के बीच में जो खींचतान की स्थिति बनी हुई थी, एक बार ऐसा क्लियर हो गया था कि जसकौर मीणा की बेटी अर्चना मीणा को टिकट दिया जा रहा है, लेकिन बाबा की नाराज़गी को देखते हुए हो सकता है वहाँ पर पार्टी हाईकमान ने यही सोचा कि हम किसी तीसरे व्यक्ति को यहाँ से चुनाव मैदान में उतारते हैं। तो उसमें बिल्कुल फिट थे कन्हैयालाल मीणा। अब देखने वाली बात यह है कि जो बाबा के जो समर्थक हैं वो चुनाव में किसे सपोर्ट करते हैं। चुनाव तो वैसे ही रोचक बन गया है। नरेश मीणा बागी उम्मीदवार हैं कांग्रेस पार्टी के, मुरारीलाल मीणा कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, जैसे कन्हैयालाल मीणा भाजपा के प्रत्याशी हैं। अब जसकौर मीणा के जो समर्थक हैं वो किस ओर अपना रुख करते हैं, डॉक्टर किलाल मीणा के समर्थक किस ओर अपना रुख करते हैं, नरेश मीणा किस वोट बैंक को अपने में कब्जे में कोशिश करने का प्रयास करेंगे, यह सारी स्थितियां मतदान वाले दिन क्लियर होगी। और जब मतदान के नतीजे आएंगे 4 जून को, तब पता चलेगा कि दौसा में कौन किस पर भारी था। अगले वीडियो तक नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।